अब हम छोटी बच्ची का लहंगा और चोली बनाने वाले हैं। जो नाप धोती के लिए था वही नाप से हम लहंगा चोली बनाने वाले हैं। इतना अस्तर बचा हुआ था साड़ी में इस्तेमाल करने के बाद, अब ये इतना अस्तर बचा हुआ है तो ये जो 2 मीटर अस्तर है, इस तरह से ये वाला जो पट्टा बचा हुआ है ये 2 मीटर है। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ से कट करके इस पट्टे को अलग कर लेना है। ये अस्तर में से हम ब्लाउज़ में इस्तेमाल करेंगे। अभी ये वाला जो भाग है ये हम घेर के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये 2 मीटर है, 2 पल्ले हैं तो, और इस तरह से ये 12 इंच है। 12 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 12.25। अब हम साड़ी का कपड़ा भी कट कर लेंगे। तो साड़ी के भाग को मैंने खोल लिया है और ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा जितना है उतना पूरा हिस्सा हमें कट कर लेना है। तो जितना भाग हमने अस्तर का लिया है उतना ही लेना है। लगभग 12.25 था अस्तर, तो यहाँ पे मैं 12.5 पर मार्किंग कर ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर से नेफा पट्टी भी लगेगी तो ये लंबाई में बढ़ ही जाता है। तो 12.5 पर इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर मैं मार्किंग कर लूँगी। और इसके बाद सभी निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेना है और फिर लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, और यहाँ से आखिरी तक कट कर लेना है। अब ये जो बॉर्डर वाला कपड़ा है ये हमने कट कर लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा है ये कपड़ा। अब इसमें हमें प्लीट्स लेनी है। तो प्लीट्स किस तरह से लेनी है, इस तरह से चौड़ी चौड़ी प्लीट लेनी है, लेकिन यहाँ पे अंतर कम रखना है। इस तरह से हमें प्लीट्स लेनी है और इस पूरे भाग को हमें 20 इंच का कर लेना है। 20 इंच का या 21 इंच का हमें कर लेना है। अभी इस तरह मैंने केवल रख के अभी प्लीट देखी है और इस तरह से नाप लेने से ये 22 इंच की हो रही है। 2 बार यहाँ से भी पीछे की ओर फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा लेनी है, और 2 बार यहाँ से भी पीछे की ओर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद यहाँ पे पहले पिन हमें लगा लेनी चाहिए ताकि ये प्लीटें हिले नहीं, और पिन लगाने के बाद ऊपर की ओर से एक सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से मैंने कट करने के बाद में इस तरह से 6 इंच का है, लगभग 5 इंच हमें चाहिए। 6 इंच रहेगा तो भी चलेगा, और इस तरह से 22 इंच 22 इंच कट कर लेना है। 2 बार इसे पीछे की ओर मोड़कर सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से इस ओर भी कर लेना है, और एक बार इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे यहाँ पे रख के पूरे में सिलाई लगा लेनी है और फिर इसे पीछे की ओर ये फोल्ड होगा, सिलाई लगी हुई होगी, और इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेनी है और फिर इसमें से नाड़ी पिरो लेनी है। जिस तरह से घेर में चिमटियाँ ले ली हैं उसी तरह से इस अस्तर में भी चिमटियाँ ले लेनी हैं। और ये पीछे वाला भाग है, बूटियाँ उल्टी हैं, तो यहाँ से इस अस्तर वाले भाग को इस तरह से हमें जोड़ देना है और फिर यहाँ से एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है नीचे तक। इसी तरह इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह से सामने से प्लीटें थी उसी तरह से छोटी छोटी प्लीटें अस्तर में भी ले ली थी और अस्तर को भी जोड़ लिया है। नेफा पट्टी ऊपर लगा ली है और अब इसे पीछे की ओर फोल्ड करके यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। इस लहंगे में यहाँ पिरोने के लिए एक नाड़ी मैंने यहाँ से कट कर ली है, किनार वाला भाग, और एक यहाँ से ये फोल्ड है कपड़ा, यहाँ से कट कर लेती हूँ और इन दोनों को जोड़कर एक लंबी सी नाड़ी में तैयार करके लहंगे में पिरो लूँगी। अब ये वाला जो भाग है फोल्ड है, अस्तर का कपड़ा है, ये फोल्ड वाला भाग है और इस तरह से 9.5 इंच है, 9.5 इंच। अब इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये वाला भाग 6.5 होना चाहिए, 6.5 इंच। अब इसे कट कर लेना है। इस ओर से फोल्ड वाला भाग है और इस ओर से पूरा फोल्ड है। यहाँ से 4 तहें हैं और यहाँ से भी 4 तहें हैं। अब इस तरह से 5 इंच पर मार्किंग कर ली और इस तरह से 5.5 इंच 5.5 इंच पर हमने मार्किंग की और यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। अब यहाँ से 1.5 इंच 1.5 इंच पर मैंने मार्किंग की और इस तरह से 2 इंच पर गोलाई दे देनी है और कट कर लेना है। अस्तर वाला भाग हमने कट कर लिया है। अब ब्लाउज़ कट करने से पहले हम दुपट्टा कट करेंगे। दुपट्टे के लिए हमें लगभग 32 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए। तो ये वाला जो केसरी रंग का कपड़ा बचा हुआ है, क्योंकि इसमें तो बॉर्डर नहीं बचा हुआ है, हमने लहंगे में लगा दिया, तो ये केसरी रंग में से जितना बॉर्डर बचा हुआ है, क्या ये 32 इंच का है, हम देख लेते हैं।
तो हाँ, ये 33 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा है। तो इतना ही लंबा यहाँ से इस तरह से हम नाप ले लेते हैं और इतना ही लंबा इस कपड़े को कट कर लेना है। और चौड़ाई में हमें कितना लेना है, इसे 15 इंच यदि मैं लेती हूँ तो यहाँ से ब्लाउज़ निकल पाएगा, तो 15 इंच से थोड़ा सा कम कर लेना है। यदि मैं 14.5 ले लेती हूँ तो यहाँ से ब्लाउज़ आसानी से निकल जाएगा। अब ये दुपट्टे वाला भाग कट कर लिया है, यहाँ से फ़ोल्ड कर लेना है ताकि ये केसरी भाग दिखाई ना दे, और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है इतनी दूर से। और फिर ये वाला भाग यहाँ सिलाई लग जाने के बाद इस भाग को भी थोड़ा सा फ़ोल्ड करके किनार वाला भाग इस पर रख के इस जामुनी रंग के धागे से यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है ताकि दोनों भाग कवर हो जाए। और बाकी का ये जो पूरा भाग है पीछे की ओर से हमें 1 और 2 बार फ़ोल्ड करके इस तरह से यहाँ और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। दुपट्टा रेडी हो जाएगा। और इसके बाद ये भाग यहाँ से यहाँ तक और गले में सिलाई लगा लेनी है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक और गले में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने से पहले ध्यान में रखना है कि ये वाला कपड़ा सीधा होना चाहिए, सीधे कपड़े पर हमने अस्तर को रखा हुआ है। गले में और नीचे की ओर सिलाई लगा ली है। अब 4 डोरियाँ मैंने बना कर रखी हैं, 2 डोरियाँ लेनी हैं और यहाँ से इस तरह से अंदर डाल देनी है और इसके बाद बिल्कुल किनार पर रखनी है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरी डोरी को भी हम इस ओर डाल देंगे और बिल्कुल किनार पे नीचे रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से इसमें भी ये दोनों डोरियाँ यहाँ से यहाँ तक डाल देनी है अंदर की ओर और फिर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब ये जो गले वाला भाग था इसे कट कर लिया है। अब यहाँ से इस पूरे भाग को पलटा लेना है। पलटाने के बाद अब ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसे इस तरह से कट लगा लेना है ताकि ये भाग सीधा हो जाए। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से इस दूसरे पल्ले में भी सिलाई लगा लेनी है। अभी इस तरह से 2 पार्ट हो गए हैं और इसके ऊपर उल्टा रख देना है और कंधे वाले भागों में सिलाई लगा लेनी है। अब जो बाही वाला भाग हम कट करने वाले हैं इस तरह से, ये है 20 इंच 20 इंच और इस तरह से नाप लिया जाए तो लगभग 8 इंच है। अब एक के ऊपर एक इस तरह से मैं रख दे रही हूँ इसे और फिर फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसका बिल्कुल बीच वाला हिस्सा टेप को फ़ोल्ड कर देती हूँ, यानी ये बिल्कुल बीच वाला हिस्सा आ गया और इस तरह से यहाँ से थोड़ी सी गोलाई देते हुए कट कर लेना है। और ये वाला जो भाग है आधा यहाँ से यहाँ तक का फ़ोल्ड कर लेना है यूँ, यानी ये आधा भाग कट कर लेना है और इस भाग को यहाँ पर जोड़ लेना है और फिर यहाँ पर भी चिमटियाँ ले लेनी है और यहाँ पर भी चिमटियाँ ले लेनी है। अब इस भाग को चिमटी लेकर हमने 11 इंच का कर लिया है और ये जो गोलाई वाला भाग है ये इस भाग के बराबर है, यहाँ से आधा इतना और पीछे वाला ये जो भाग है यहाँ से इतना। अब ये वाला जो भाग है बॉर्डर वाला, इस बॉर्डर वाले भाग को मैं कट कर लेती हूँ। इन दोनों भागों को हटा लेना है। अब ये वाला जो बॉर्डर है बिल्कुल ऐसा है तो इसके ऊपर इसे रख देना है यूँ और फिर यहाँ से बीच में से कट कर लेना है। अब ये 2 पट्टियाँ भी इसी बराबर की कट की हुई हैं। अब ये वाला जो बॉर्डर है यहाँ से हमें इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगा लेनी है और इससे भी इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा ली है और ये वाला भाग सीधा है और ये वाला भाग भी सीधा है, इसे इसके ऊपर यूँ उल्टा रख देना है और ये बॉर्डर, ये गोल गोल वाली बॉर्डर जहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ से हमें सिलाई लगानी है किनार से और फिर इसे इस तरह कर लेना है और फिर इस पट्टी को पीछे की ओर फोल्ड करके एक बार यहाँ से भी फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है जिस तरह से मैंने इसमें कर लिया है। कंधे में सिलाई लगा लेने के बाद अब ये वाला भाग सीधा है और ये सीधा है, बाही को उल्टा रख देना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। थोड़ी सी चिमटियाँ और ले लेनी है और फिर यहाँ से यहाँ तक भी इस भाग को जोड़ लेना है जिस तरह से मैंने इस बाही को जोड़ लिया है। दोनों ओर बाही लग गई है। अब इसे पहनाना कैसे है, गले में डाल देना है और फिर जो पीछे वाला भाग है पीठ वाला, इसे
डोरी को लेकर पेट की ओर ले लेना है और फिटिंग कर लेनी है अच्छी तरह से और बांध देना है। और इस तरह से बांध देना है इसे यूँ। और फिर ये पेट की ओर की जो डोरी है इसे ले जाना है पीठ की ओर, यूँ पीठ की ओर ले जाने के बाद में फिर इसे भी फिटिंग करके अच्छी तरह से यूँ बांध देना है और डोरी को पीछे की ओर अंदर डाल देना है। तो ये फिटिंग हो जाती है अच्छी तरह से। और ये जो बाहों वाला भाग है, आगे वाला जो भाग है यहाँ पर हुक रहेगा और जो पीछे वाला भाग है यहाँ पे कांच बना होगा, यानी इस तरह से हुक लग जाएंगे, कांच लग जाएंगे तो बाहें बंद हो जाएगी। इसे पहनाना भी बहुत आसान है।